नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हम अनित्यता को क्यों नहीं समझते? अनित्यता को क्यों नहीं समझते? हम इसलिए नहीं समझते क्योंकि मुझे लगता है आई एम वन पीस, मैं हूँ और मैं 70 साल का हो गया हूँ, मैं तो चला आ रहा हूँ। नहीं, मैं नाम और रूप के राइज एंड फॉल को वॉच नहीं कर रहा हूँ, उसके समुदय को, उसके निरोध को या डिजोल्यूशन को मैं वॉच नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं बूढ़ा तो हो गया, लेकिन पता भी नहीं चला कब बूढ़ा हो गया। हर मैं ही बूढ़ा हुआ हूँ, कोई और नहीं हुआ है। मैं उसको वॉच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या सोचता आदमी का स्वभाव क्या है? भाव तृष्णा के अनुसार वो बना रहना चाहता है उसी रूप में जिस रूप में वो पहुँच गया। ये नहीं, अगर जब मैं किशोरावस्था में था तो किसी बूढ़े व्यक्ति को देख के मैं हंसता था कि इसके झुर्रियाँ आ गई हैं, चल नहीं पाता है। लेकिन जब मैं बूढ़ा हूँगा और उस स्टेज को, तब मैं उतना बुरा नहीं लगूंगा सेल्फ को, अपने आप को, तब मैं उसी में आनंदित हूँ। वो मेरा फिर ये नहीं लगेगा कि वो जिसको मैं पहले कहा करता था इस तरह उसी स्टेज में मैं आ गया। ये भाव तृष्णा के कारण है, वो बने रहना चाहता है, उसे ही सुंदर समझने लगता है। वो जिस रूप में भी है यहाँ तक हो जाता है, अगर वो चलने फिरने में भी अक्षम हो जाए, इनकॉम्पिटेंट हो जाए, इनवैलिड हो जाए, तो ये सोचता कम से कम बैठा तो हूँ परिवार में। हालांकि वो चल पा नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी भाव तृष्णा है, वो रुकती नहीं है, वो बने रहना चाहता है। तो ये समुदय है, इसके कारण है ये, तो संसार में वो बने रहना चाहता है, वो रुकता नहीं है। तो इसी तरह हम लोग इसमें समुदय, हर चीज़ का समुदय हो रहा है, हमारे अंदर हर सेल्स का समुदय हो रहा है। पुराने जा रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो भी समुदय है। हर चीज़ का पत्ते झड़ रहे हैं, नए आ रहे हैं, वो भी समुदय है। कोई चीज़ मतलब यह है बिगड़ रही है, वहाँ नेगेटिव समुदाय है, वो नाश की तरफ समुदाय हो रहा है उसका। ये नहीं कि वो विकास की तरफ होगा, दोनों इसमें वाइस वर्षा हैं। तो जो हमारा ये जो पंचस्कंध हैं, इसका जो शरीर की संरचना है, नाम और रूप, इन दोनों का ही सारा विज्ञान, भगवान बुद्ध का जो धर्म है, इन पंचस्कंधों पे ही आधारित है। ये कहना गलत होगा। उन्होंने इन पंचस्कंधों के अलावा संसार को देख के, दूसरों के दुखों को देखकर, दूसरों की तृष्णाओं को देखकर अपने धर्म की स्थापना करी है। ये ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो विशुद्ध रूप में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, अगर उनको देखा जाए तो वो अंतर्मुखी हैं। उनको अंदर जाकर घुसिए, आप उनको इंट्रोस्पेक्शन करिए और आप उनका विपස්සना किसको कहा उन्होंने? वी किसे कहते हैं? नाम, अनित्य, दुख, अनात्म, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस नाम और रूप की। हमारा जो बॉडी है, नाम और रूप, इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसके लक्षण हैं क्या? अनित्य, दुख, अनात्म। इन्हीं को इन पंचस्कंधों में 24 घंटे देखना, यही विपස්සना है। इनको वाच करते रहो। फिर हमने कहा अनित्यता को, मैं कह रहा था अनित्यता को व्यक्ति क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो नाम और रूप के राइज एंड फॉल को नहीं समझता और कंटिन्यूटी से वो आच्छादित है, ढका हुआ है कि मैं तो इतने साल का हूँ, तो उसमें देखने की क्या ज़रूरत है, मैं बना हुआ तो हूँ। इट इज़ कंसील्ड विद द कंटिन्यूटी, ये निरंतरता से आच्छादित है। दुख को क्यों नहीं समझता? अब ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अनित्यता का तो बात वो एक ऐसी लगती है कि वो, हालांकि वो प्रत्यक्ष है, लेकिन सांसारिक जो व्यक्ति हैं वो उसमें ज़्यादा रहना नहीं चाहते, वो नित्यता की तरफ झुके हुए हैं, इसलिए अनित्यता पर वो ध्यान ही नहीं देते। ये तो वो आदमी देगा जो योगी पुरुष है, जिसको जानना है कि मुझे एक दिन जाना है और 24 घंटे मेरा क्षरण हो रहा है, इरोजन हो रहा, कोरोजन हो रहा है मेरा, वो तो वो समझेगा। दूसरा जो है, हम दुख क्यों नहीं समझते? एक तो दुख नाम से ही हम दूर भागते हैं। जैसे ही कोई चीज़ देखते हैं
उसका हम दोनों साइड पूछते हैं। उसने कहा वहाँ चलोगे, क्या वहाँ ये चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर। तो वो उसका सुखद आस्पेक्ट को ज़्यादा ढूंढता है। दुख को क्यों नहीं समझता वो? अनित्य को नहीं समझा, दुख को क्यों नहीं समझता? क्योंकि वो ये जो इसका ऑपरेशन है नाम और रूप का, ये शरीर जो है अपने आप में स्वभक्षी है। इसको ध्यान से सुनने की बात है। और यही अगर समझ में आ जाए तो अनित्यता का भी सिद्धांत समझ में आ जाएगा और अनंतता का भी सिद्धांत समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको जोर देकर कह रहा हूँ, हमारा जो नाम रूप है, इसका जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल बिल्ट है, इसका स्वभाव है स्वभक्षी होना, सेल्फ डिवाउरिंग। ये अपना स्वयं का भक्षण करता है। किस तरह भक्षण करता है स्वयं का, इसको मैं पहले भी कई बार कहीं उसमें कह चुका हूँ स्कैटर्ड वे में। अब फिर इसको मैं रीइटरेट कर रहा हूँ। ये स्वभक्षी है। अब मैं अपना ही उदाहरण ले रहा हूँ। मैं इस पोस्चर में जितनी देर से बैठा हूँ, जिस समय मैं पहले समय बैठा शुरू में, मुझे अच्छा लग रहा था और सुखद लग रहा था। और ज्यों-ज्यों समय बीत रहा है, मुझे अब मेरी टांग में, मेरी बाह में और मेरी कमर में अनइजीनेस फील होने लगती है। अनइजीनेस फील होने लगती है। या तो वहाँ पेन होने लगता है और फिर यहाँ सुन्न जैसा होने लगता है। ये क्यों है? ये बताइए। यहाँ ना तो कोई मुझे छेड़ रहा है, ना कोई मुझे ऐसी जगह गंदी उठा के यहाँ से दूसरी जगह बिठा रहा है। मैं तो कंफर्टेबल सीट पर बैठा हूँ अपनी पसंद की, और उसके बाद 20 मिनट या आधा घंटे बाद मैं उससे उठना क्यों चाहता हूँ? क्योंकि टांगों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। ये कहाँ से आ रहा दर्द? ये दर्द कौन क्रिएट कर रहा है? मुझे ना तो आप कुछ कह रहे हैं और ना इसमें कुछ ऐसी कोई खटमल हो, चलो भाई खटमल ही काट रहे हों, वो भी नहीं है। मुझमें कुछ भी नहीं है, गद्देदार है, कंफर्टेबल है, लेकिन फिर भी मैं परेशान हूँ। जब तक बोलता रहूँ, किसी तरफ बैठा रहूँ, वरना शरीर तो अब भाई कष्ट कर रहा है। क्योंकि मुझे इतनी देर बोलना है, लोग क्या कहेंगे, बीच में ही खड़ा हो गया। तो वो मुझे क्या है, ये जो ये स्वभक्षी है शरीर, ये अपना भक्षण खुद करता है। ये सेल्फ डिवावरिंग है। ये जो इसका कंटिन्यूअस परपेचुअल ऑपरेशन, उत्पीड़न, निरंतर उत्पीड़न ये स्वयं करता है अपना। क्यों करता है? क्योंकि नष्ट हो रहा है, अंदर नष्ट होने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जितना उसके सेल्स भी जितने उत्तक हैं, चाहे वो ब्लड के हों, चाहे हमारे किसी तरफ के, वो रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वांटम उसका नष्ट होने की तरफ है। उस प्रोपोर्शन में वो इसको कंपनसेट नहीं कर रहे हैं। ये स्वभक्षी है। अच्छा, स्वभक्षी किस तरह है? हम खाना खाते हैं, खाना हमें एनर्जी देता है, हमारे लाइफ को मतलब ये जीवन देता है आगे चलने के लिए, बढ़ने के लिए। लेकिन जैसे ही हम खाना खाते हैं, ध्यान से सुनिए, उससे पहले अटेंटिव बैठे हैं आप। एक उदाहरण दे रहा हूँ। कोई बहुत ही हमारी पसंद का कार्यक्रम चल रहा हो, जो हम ही ने अरेंज किया है, और हमने उसमें पूरी जान लगाई और बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, और फिर वो कहेंगे भाई अच्छे संबोधन होंगे भगवान बुद्ध के धर्म पर, या जो उसको अपनी पसंद है, या कोई वो मूवी देख रहा है, या कोई प्रोग्राम देख रहा है जो सारा काम छोड़ के जिसको कर रहा है। जब तक भोजन का समय नहीं होगा, इसको महसूस करें, तब तक वो अटेंटिव होकर सुनता है, पूरा फुल्ली अलर्ट रहता है, सजग रहता है। और जैसे ही वो भोजन करता है, फिर उसका जो सेकंड सेशन होता है आफ्टर लंच, उसे नींद क्यों आने लगती है? वो चाह कर भी आँख खोलता, फिर भी ड्रूपिंग आइज उसकी रहती हैं, ही उसकी हैवी मतलब आइज हो जाती हैं। क्यों? वो जो खाना हमने शरीर में खाया है, उसको पचाने में हमारे शरीर के सारे अंग लग गए।
और जब वो सारे अंग उधर लग गए तो हमारा जो जनरल अलर्टनेस थी वो गायब हो गई। तो शरीर का भक्षण नहीं कर रहा भोजन हमारे, वो भक्षण कर रहा शरीर। हम शरीर भोजन का भक्षण करते हैं, लेकिन शरीर वो भोजन भी हमारे शरीर को कंज्यूम करता है। वो उसकी एनर्जी को खींच रहा है उसको डाइजेस्ट करने में। उसके एंजाइम्स बाहर आ रहे हैं, उसके जो केमिकल्स बाहर आ रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में। जब वो बाहर आ रहे हैं केमिकल्स वहाँ लग रहे, तो मेरे बॉडी को जितना वो सीधा शक्ति दे रहे थे उतनी शक्ति घट गई, इसलिए मुझे फिर नींद आती है। तो ये स्वभक्षी है। कंटिन्यूअस चेंज एंड ऑपरेशन ऑफ द नाम और रूप की वजह से हम इसके दुख को नहीं समझ पाते, और इट इज कंसील्ड विद, किससे ये छिपा हुआ है, आवृत किससे है ये, चेंज ऑफ पोस्चर। वो अपनी अवस्था बदल लेता है। इतना ही नहीं, ये दिन की बात नहीं है, रात को सोते समय भी हम करवट बदलते हैं नींद में। वहाँ भी भक्षण चल रहा रात दिन, वहाँ भी हमारे डिस्ट्रक्शन की तरफ समुदय चल रहा है। वहाँ भी वो चल रहा, समुदय ही आज का विषय है। तो समुदय चल रहा है, किधर की तरफ चल रहा है? समुदय ऐसा नहीं कि कोई अच्छी तरफ चलता है, समुदय तो एक प्रक्रिया है उत्पन्न होने की उसकी, तो वो चल रहा है। इट इज़ कंसील्ड विद द चेंज ऑफ द पोस्चर। ये हमारी शारीरिक मतलब यह है, उसके पोस्चर जो हमारा आसन है बैठने का या हमारी स्थिति है उसमें चेंज आ जाता है। परिवर्तन करने से फिर थोड़ी देर के लिए हम फिर ऐसे कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, फिर यहाँ आधा घंटा फिर ऐसे कंफर्टेबल होना चाहते हैं। तो बार बार हम क्यों इस तरह उठते बैठते हैं, करवटें बदलते हैं, फिर खड़े भी हो जाते हैं टांग सीधी करने के लिए। तो इसको क्यों नहीं समझते व्यक्ति? यही तो अनित्य दुख है, ये दुख है। और ये कैसा दुख है? ये अपने आप में है, दुख इसे कोई दे नहीं रहा है, क्योंकि ये अनित्य दुख उस अनात्म की प्रक्रिया के गुजर रहा है। चौथा बचा दुख। दुख को आदमी क्यों नहीं समझता, अनात्म को आदमी क्यों नहीं समझता? अनित्य दुख अनात्म। हमारे जो 4 ग्रेट एलिमेंट हैं, जो 4 महाभूत हैं, इनके साथ वर्ण गंध रस ओज मिलकर जो ओजोष्टमक रूप बनता है। फिर उनकी हमारी इंद्रियां जो सेंस इनके हैं, उनके 2 और मिल जाते, 10-10 भाग हो जाते। उसको डिकेड कहते हैं, एक दशक कहते हैं। वो जो हैं, जिस रूप में हम हैं उसका जो रिजोल्यूशन कहते हैं, उसका संगठन जो है, या उसका धीरे धीरे नष्ट होना, दोनों मीनिंग है उसके रिजोल्यूशन के। संगठन भी है और उसका डिसइंटीग्रेशन भी है। उसकी तरफ हम ध्यान क्यों नहीं देते? अनत्ता की तरफ, अनित्य दुख अनात्म की। क्योंकि दैट इज कंसील्ड विद द क्या, हमारी कॉम्पैक्टनेस ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर कॉम्पैक्ट है, वो हम समझते हैं कि एक पीस है ये शरीर, एक पीस है ये शरीर। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, वो एक पीस नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जब हम छोटे थे, 12 इंच से भी छोटा हमारा शरीर था और हमारी टांगें भी 4-4 इंच की थी। आज वो 2-2 फीट की हैं, हमारे घुटने से नीचे। और लंबे होंगे तो किसी की 2.5 फीट की होगा उतना उसका पोस्चर, नी से नीचे का जो है। वो आया कहाँ से? उसका समुदय हुआ है, जो डाइट हमने खाई है। भगवान बुद्ध ने कहा तृष्णा और कर्म और उसका जो मतलब यह है उपादान और उसका भोजन, ये 5 चीज़ उसको आगे बढ़ाती है। और उसमें मेरी हड्डियाँ कहाँ से बनी? जो खाना खाता है व्यक्ति, उसमें से कैल्शियम की एक एक बूंद इन हड्डियों में जाकर जुड़ रही है। वो एकदम थोड़ा ही हो गई हैं 6 फीट की। तो ये समुदय हो रहा है, ये उदय हो रहा है मेरे शरीर का। ये एक फीट से लेकर 6 फीट का हो गया। लेकिन इस समुदय में कितनी प्रक्रिया लगी हैं, अकेला नहीं है। तो ये इस प्रकार जब उसकी हड्डी हमारी कहीं की टूटती है, वो वहीं से टूटती है जहाँ उसमें अनसीन ज्वाइंट्स हैं।
क्योंकि कैल्शियम वहाँ जगह जगह ड्रॉप बाय ड्रॉप जुड़ा है। एक बार एक लीटर कैल्शियम किसी ने नहीं पिया है कि एक उसकी 15 दिन में ही टांगे और सारा बॉडी का हड्डियाँ बन गई, नहीं, ये तो ड्रॉप बाय ड्रॉप की उससे कंट्रीब्यूशन से हुआ है। तो समुदाय, हमें समुदाय को रोकना है। किस चीज़ का समुदाय? दुख का समुदाय। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? मैं 2 ही बात कहता हूँ, संसार में दुख है और मैं दुख का निरोध बताता हूँ। तो इस समुदाय को संतुलित मात्रा में रोकना है, सीलों के सापेक्ष रोकना है, सप्रेस नहीं करना है, इरेडिकेट करना है। क्योंकि सप्रेस की हुई चीज़, दबाई हुई चीज़ किसी दिन आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लोन आउट होकर फिर दुख देती है। और हम ग्रेजुअल उसको सप्रेस नहीं करते, इरेडिकेट करते हैं, बल्कि उसका रेलिंक्विश करते हैं, त्याग करते हैं, रिनंसिएशन करते हैं, नैष्कम्य करते हैं हम उसका, मतलब यह है उनकी दुखों की गंभीरता को देखते हुए, तो हम धीरे धीरे फिर निर्वाण की स्थिति की तरफ बढ़ते हैं। वो समुदाय जो है उसको हम संतुलित मात्रा में होने देते हैं, और उसका समुदाय जो होगा भी हमारे अंदर, वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाएगा। तो संसार में जो दुख का समुदाय है उसका कारण तृष्णा बताया, लेकिन जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया कि तृष्णा अकेली नहीं है, प्रतित्य समुत्पाद ही उसका वो है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं और कहना चाहूँगा कि ये जो 4 वर्ड हैं भगवान बुद्ध के, दुख, समुदय, निरोध और मग, पहले तो ये खुद में ही अपने आप में, मतलब ये है पूर्ण है। बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध की शिक्षा इन 4 शब्दों में निहित है। अब चूँकि संसार इतना मेंटली अलाइव नहीं है, या उसकी डिसर्नमेंट की जो फैकल्टी है वो उतनी कुशाग्र या शार्प नहीं है कि एकदम इसको 4 शब्दों से ही वो मतलब सुन सके और समझ सके, वो नहीं है। लेकिन ये 4 शब्द ही पूरा त्रिपिटक हैं, और इन चारों शरीर, ये जो 4 शब्द हैं यही बुद्ध की शिक्षाओं का सारांश है। और इसी में समुदय है और प्रतित्य समुत्पाद इन्हीं में है, 4 में। कैसे? अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, वहाँ से दुख और समुदय। समुदय की थ्योरी 4 आर्य सत्य से ही मिली है प्रतित्य समुत्पाद को, फिर उसका अष्टांगिक मार्ग है। तो इन ए वर्ड, पंचस्कंद उपादान स्कंद कह लीजिए, 4 आर्य सत्य को कह लीजिए, या दुख को कह लीजिए, ये एक ही नाम है सबका, ये एक ही संज्ञा है इनकी। इनको भिन्न भिन्न रूप में हम देखते हैं, लेकिन परिणति सबकी दुख ही है, और ये सब दुख पे ही टिका हुआ है। और समुदाय अकेला नहीं होता, मैंने बार बार कहा। एक बार सारिपुत्र जो हमारे धर्म सेनापति थे, सारिपुत्र जी प्रथम अग्रश्रावक भगवान बुद्ध के, उनसे पूछा गया, क्या बड़ी आसानी से आप प्रतित्य समुत्पाद को समझा सकते हैं? उन्होंने कहा हाँ। जैसे मेरे सामने ये जो कैमरा जो लगा हुआ है, इसके नीचे जो स्टैंड है, ट्राइपॉड जिसको कहते हैं, 3 लेग्स पे टिका हुआ है। अगर इसकी एक लेग हटा दी जाए तो 2 लेग्स गिर जाएगा ये, तो तीनों पर टिका हुआ है। तो ये समुदाय है हमारा प्रतित्य समुत्पाद, उसकी तरह ये कंडीशंस पर टिका हुआ है। जो हमारी कंडीशंस हैं, जो इसकी उत्पन्न करने की शर्तें हैं, उनको कंडीशन कह सकते हैं, शर्तें कह सकते हैं, और मूलभूत उसको हम कह सकते हैं, ये मूलभूत इसका कारण है। तो इस तरह का ये प्रतित्य समुत्पाद भी 4 आर्य सत्य में ही निहित है। उसको वही मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग कोई अलग नहीं है। और मध्यम मार्ग क्यों है, इसका समुदय जो मध्यम मार्ग का क्या है? कोई व्यक्ति कहता, भगवान बुद्ध ने कहा, ये उसमें कहा है, एक बार आनंद ने कहा, मैंने भगवान बुद्ध को महाकाचान जो अरहत थे भिक्षु, उनको ये काचान को समझा रहे थे। काचान ये संसार त्रिविध उसमें फंस गया संकट में, आसक्ति, परिग्रह और मूढ़ाग्रह।
एक तो आसक्ति, अटैचमेंट, परिग्रह, उसको क्लिंगिंग और इकट्ठा करना, मोड़ा इंसिस्टेंस, उसमें फंस गया है और ये बाहर नहीं आना चाहता। को एक तो कहता अगर हम ये मान लें, हम किसी चीज़ को शाश्वत मान लें, तो दूसरे जो थ्योरी है तो हम उसको नकार देंगे कि ये संसार नश्वर है या अनित्य है। और हम अगर अनित्यता की थ्योरी मान लें तो शाश्वतवाद की थ्योरी फेल हो जाएगी। और अगर हम ये कहें कि ये किनारा है इसका और एक किनारा वो है, तो दोनों कभी नहीं मिल सकते। ये नेगेटिव है, वो पॉजिटिव है। उन्होंने कहा तथागत ने मध्यम मार्ग निकाला है। क्या है? अविद्या से संस्कार पैदा होते, संस्कार से विज्ञान। कुल मिलाकर वहीं आना पड़ता कि समुदय हमारी जो 6 सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारे 6 सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो संपर्क से जो हमारा वो कांटेक्ट, जिसको फस कहते हैं, स्पर्श पैदा होता है, उस स्पर्श के स्वभाव के अनुसार ही हमारी वेदनाएं पैदा होती हैं, दुख और सुख। और ये तो समुदय 24 घंटे हमारे साथ चलता है। 24 घंटे हमारे अंदर के भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय होते हैं जिसको हम वाच नहीं कर पाते। तो इस समुदाय को किस चीज़ के समुदाय को रोकना है? हमें राग, द्वेष, मोह, तृष्णा के समुदाय को रोकना है। हमें अपने सीलों के पालन का जो समुदाय है उसको पढ़कर उनके अनुसार ध्यान लगाने का उसको नहीं रोकना है। वही इसको समन करता है, इरेडिकेट करता है और हमें निर्वाण की तरफ अग्रसर करता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय।